हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे और बाद में आपका करियर देखेंगे। लव एंड करियर रीडिंग करेंगे नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए, मींस नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट ना करे उसे। चलो, तो मुझे थोड़ा लेट हो गया, फेस्टिवल था घर पे, तो 3 डेज़ मैंने थोड़ा रीडिंग से नहीं किए थे। आपने देखा होगा कोई अपलोड्स नहीं आए हैं, तो आपकी रीडिंग को लेट हो गया, सॉरी। अभी मैं रेगुलरली रीडिंग कर दूंगी। चलो, आपके पर्सन की फीलिंग्स हम सबसे पहले देख रहे हैं, क्या थी, क्या है और क्या रहेगी। लेट्स सी। हाई प्रिस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप हाल ही में मिले हो, मिलना कैसा, एक तो आप हो सकता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हुई हो, तो ऐसे ही हाय हेलो टाइप्स थोड़ा बहुत अपना गुस्सा साइड रख के मिले हो, या तो फिर किसी एक ही कॉमन प्लेस में हो आप, जैसे कि जॉब के जगह पे, बिजनेस, या फिर कोई सोशल प्लेस में जैसे जिम हो, कोई क्लासेस हो, है ना, ऐसी जगह पे आप मिले हो। तो आपने ना उसको ध्यान नहीं दिया उसके तरफ, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा हुआ है कि आप दोनों में मतलब दूर से ही नज़रें मिली हो आपकी, या आप आए हो, उसने देखा, आपको भी पता था कि वो है वहाँ, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, पर उसने ध्यान दिया, ये बात हुई, ठीक है। तो आपको देखते ही उसका दिल में है ना एक इमोशनल फ्लड आ गया, मतलब बाढ़ आ गई उसके दिल में इमोशंस की, एकदम धड़धड़ा के, ठीक है। और आपको काफ़ी अरसे बाद देखा होगा, आपने छुट्टी ली होगी, 4-5 दिन गए नहीं होगे कहीं किसी प्लेस में या फिर जॉब में, या जो भी है, उसने आपको काफ़ी टाइम के बाद देखा फेस टू फेस। उसको बहुत खुशी महसूस हुई अंदर से, जैसे कि मानो एक खुशी की लहर दौड़ गई, यूँ इस तरह से कि उसको जो चाहा वो पा लिया, इस तरह की एक फीलिंग रहती है ना, उस तरह की फीलिंग उसको महसूस हुई। इतना अंदर से वो हैप्पी हुआ या हुई, और एक इमोशनल बाढ़, जिसको मैंने कहा, भावनाओं की जैसे कि बाढ़ आ गई, है ना, फ्लड आ गया इस तरह से, ठीक है। चाहते थे कि आपसे फिर से एक रिस्टार्ट की बात करें, इमोशनल ओपनिंग हो, एक नॉर्मल जेस्चर, कुछ इमोशनल जेस्चर आपकी तरफ, आप और उसकी आंखें मिल जाएं और वो कुछ कह दे, लेकिन आपने आंखें मिलाई ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ हो, ठीक है। और देखिए, लेकिन आपके इग्नोर करने से या आपके ध्यान ना देने से, आपने उसको निगलेक्ट किया, ध्यान नहीं दिया, है ना। तो है कि नहीं है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, इस तरह की एनर्जी में आप रहे, या एटलीस्ट दिखाया तो, जो कि उसने अवॉइड किया था। उसने अवॉइडेंस दिखाया, बार बार दिखाया, इसलिए आपने एक ही बार दिखाया कि चलो ठीक है, तुझे ज़रूरत नहीं है तो मुझे क्या पड़ी है, मैं भी संभल जाऊंगी, संभल जाऊंगा, क्योंकि किसी के भरोसे तो नहीं आए थे हम यहाँ पर, मिल गए, ठीक है, कोई कर्मा होगा या कुछ होगा, ऐसे। तो आपने बहुत ऊंचे लेवल की बात सोची है, या सोचोगे आने वाले टाइम में, अगर ऐसा कुछ है तो, या सोचो इस तरह से, पॉजिटिव रहोगे, अच्छे रहोगे, इमोशनली हेल्दी बने रहोगे, ठीक है। उसने ना अपने आप को रिजेक्टेड पाया है आपके पर्सन ने, और बहुत ही ज़्यादा कोल्ड महसूस किया है, दूरियां महसूस की है, मतलब जैसे कि आपने उसको अपने इमोशंस से ही बाहर कर दिया है। आपके इमोशंस में वो है ही नहीं अभी, आपको कोई फीलिंग ही नहीं है, इस तरह से उसको फीलिंग आ रही है अभी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, फिर भी उसके दिल में, चाहे वो क्वीन है चाहे किंग है ना, एनर्जी पे फोकस करो। तो यहाँ पर ऐसा है कि फिर भी उसके दिल में आपके नर्चरिंग और सॉफ्ट एनर्जी की क्रेविंग हो रही है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना। आपकी जो एनर्जी है वो नर्चरिंग है, सॉफ्ट है, लविंग है, केयरिंग है, कंपैशनेट है, पॉजिटिव है, दिल के आप बहुत प्योर हो, तो ये सब कुछ उसको अपने तरफ खींचता है, ठीक है। और वो क्रेव करते हैं उस एनर्जी के लिए। आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, अवॉइड किया, लेकिन उसको पता है कि आपके मन में उसके लिए इमोशंस हैं, ये वो जानता है या जानती है, ठीक है। पर अंदर से आपकी वाइब्स उसको खींचती हैं, ये भी उसको पता है कि आपकी एनर्जी ऐसी है, एनर्जी ऑरा ही ऐसा है कि वो आपसे दूर नहीं रह पाता है या पाती है। तो आने वाले टाइम में उसकी एनर्जीज कैसी रहेगी, तो यहाँ पर ऐसा है कि वो आपकी तरफ एक पुल महसूस करेंगे इमोशनल लेवल पे, आपकी सोच, आपके बारे में सोचना चाहकर भी नहीं छोड़ पाएंगे, ये भी बात यहाँ पर है। उसके मन में गिव एंड टेक की एनर्जी रह सकती है आने वाले टाइम में, या तो वो आपको रीच आउट करेंगे, या फिर अपनी तरफ से कुछ जेस्चर करेंगे, जैसे बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से कुछ मतलब कोशिशें चलेगी उसकी, ये बात भी है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर है, तो देखिए एस ऑफ कप्स भी है, एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और नया पैशन राइज होगा आपके तरफ, उसके तरफ से इनिशिएटिव लेने की इच्छा होगी, वो खुद इनिशिएट करेंगे बातचीत, ये हो सकता है, ठीक है। आपने थोड़ा पेशेंस और रख लेना है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा इमैच्योर या लाइट टोन में आपसे कम्युनिकेशन हो सकता है, जैसे कि कैजुअली बात करना या छोटी सी बात करना, एकदम थोड़ी सी, ये बात है उसके मन में चल रहा है कि मैं इससे थोड़ी सी छोटी सी बात कर लूँ, कुछ तो कह लूँ इसको, सॉरी कह लूँ, हाँ कह लूँ, ना कह लूँ, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कुछ तो बोलूँ,
ऐसे उसके दिमाग में रहेगा। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, लेकिन वो अपनी असली फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं करेंगे, उसको छुपा के रखेंगे। एज़ यूजुअल किसी के पर्सन की एनर्जी रहेगी, ठीक है। और दिल की बात छुपा लेंगे वो, और स्ट्रेटेजी से चलने की कोशिश करेंगे। कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहेगा उसके, तो चलने दो, आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने आप में मस्त रहो, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो उसके एक्शंस, वो भले ही कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन उसके एक्शंस है ना, वो ज़्यादा टाइम ये कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं। वो एकदम से इम्पल्सिव, अंदर से एक इम्पल्स आएगा, और उसी वक्त अगर आप वहाँ पे रहे उसके सामने, तो वो सामने से आकर बात करें, ये हो सकता है। उसके एक्शंस इम्पल्सिव हो सकते हैं आने वाले टाइम में, कभी आगे बढ़ेंगे, कभी वापस रिट्रीट करेंगे। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है आपकी तरफ, ये बात पक्की है। बॉटम ऑफ द डेक में हाई प्रेस्टेस है, तो ये जो बहुत ही पॉजिटिव और हैवी एनर्जी यहाँ पर है, और ओवरऑल एनर्जी है, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है। तो आप ऑलरेडी उसकी फीलिंग्स को इंट्यूटिवली सेंस कर रहे हो, आपका दिल जानता है उसके दिल में क्या चल रहा है। ये कनेक्शन विजिबल एक्शन से ज़्यादा अंदर से एनर्जी लेवल पर चल रहा है आप दोनों का, ठीक है। आपकी साइलेंस और जो जिस तरह से आप रहते हो अभी, थोड़ा सा वाइड वाली एनर्जी में हो, उसके लिए सबसे बड़ी मिरर बन रही है। आपका साइलेंस जो है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन आपका साइलेंस जो है आपके पर्सन के लिए बहुत बड़ा, मतलब क्या कहेंगे उसको, मिरर का काम कर रहा है, उसको आईना दिखाने का काम कर रहा है। इग्नोर करना, अवॉइड करने से उसने एक इमोशनल कोल्डनेस फील किया है, आपने जो अवॉइड किया है, ठीक है, या रिजेक्शन फील करेंगे आने वाले टाइम में, अगर ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ है तो। लेकिन आपकी तरफ है ना अट्रैक्शन है, दिल में क्रेविंग है आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, ये भी बात है, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, हेवी एनर्जीज में है वर्गो, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अभी हम देखेंगे यहाँ पर आपके पर्सन के एनर्जीज, गाइडेंस सब एक साथ, ठीक है। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर एरीज। ओह डिसिट, ये क्या कार्ड आ गया, डॉट रोमांस एंड गॉडेस ऑफ द मून, ये भी अच्छा कार्ड है। आर्कएंजल माइकल, फर्स्ट चक्रा। तो देखिए यहाँ पर डिसिट का कार्ड जो आया है, तो आपके पर्सन के अंदर अभी भी कुछ चल रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर एनर्जीज भी देखते हैं आपके पर्सन की अभी, है ना, आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज चलो किस तरह से है देखेंगे, वो भी देख लेते हैं। फीलिंग्स तो देख ली। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन के अंदर अभी भी कुछ ना कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, पूरे ऑनेस्टी या ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन, अगर कुछ आप इंट्यूटिवली समझ पा रहे हो, तो आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही कैच कर रही है। मतलब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, तो बिल्कुल सही है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर है वहाँ पर जो आपको नहीं पता है, ठीक है। कोई बड़ी बात हो, छोटी बात हो, पर है कुछ ना कुछ, ठीक है। आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही है, और यहाँ पर है ना, उसकी अपनी असली फीलिंग्स और एक्शन को मास्क करता है आपका पर्सन, या करती है। असली फीलिंग्स अपनी छुपा रहे हैं और ऊपर से कुछ और दिखावा कर रहे हैं। ये बात अगर आपको लग रही है तो बिल्कुल ठीक है। असली फीलिंग्स उसकी बहुत रोमांटिक, लविंग, केयरिंग और इमोशनल है, आपको ना छोड़ना, आपके साथ रहना, ये सब कुछ है। लेकिन ऊपर ऊपर से मास्किंग कर रहे हो, ये हो सकता है कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, कितनी स्ट्रांग हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं तेरी, और अवॉइड कर रहे हो। डोर टू रोमांस, तो देखिए आपके साथ दिल से कनेक्शन की ख्वाहिश है, मतलब उसको लगता है कि आपके साथ एक दिल का कनेक्शन होना चाहिए, वो ख्वाहिश है उसकी, ठीक है, बहुत स्ट्रांग है। चाहे वो एक्सप्रेस करे या ना करे, पर ये उसका सॉफ्ट स्पॉट है, मतलब आप उसका सॉफ्ट स्पॉट बन गए हो उसके ज़िंदगी का, ये बात है। आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ज़िंदगी है, आपको ना देखे तो उनको लगता है कि ज़िंदगी वीरान हो गई है, आपकी आवाज़ सुनते हैं तो उनको लगता है कि ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई हैं। आप म्यूट रहते हो, बात नहीं करते हो, तो उसको लगता है कि सब कुछ मतलब साइलेंट हो गया है, पूरी दुनिया ही रुक गई है। तो इस तरह की पॉजिटिव फीलिंग उनकी है, लेकिन वो मास्क कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे। चाहे वो एक्सप्रेस करे ना करे, आप उसके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। अब देखिए गॉडेस ऑफ द मून, आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल रहेगी इन दिनों, ठीक है। अपने इनर गाइडेंस का ज़रूर सुनना आप लोग, आप इमोशनल भी बने रहोगे, आप अंदर ही अंदर चीज़ों को मतलब समझ पाओगे, आपको सिग्नल मिल रहा है कुछ चीज़ों का, ठीक है। गाइडेंस को अपने इग्नोर मत कीजिएगा। अब यहाँ पर है कि उसके, आपके पर्सन के ईगो में अभी रेसिस्टेंस है, उसका ईगो में अभी रेसिस्टेंस है, ठीक है। और आपको इग्नोर करने का उसके अंदर थोड़ा
मतलब वो है, मतलब वो हो सकता है आपको इग्नोर करे, या आप उसको इग्नोर कर रहे हो तो उसको हर्ट हो रहा है। जब खुद कर रहे थे तब नहीं लगा कुछ कि आपको कैसा लगेगा, अब खुद को हर्ट हो रहा है उसको, ठीक है, ये बात है। तो वो आउटवर्डली वो अपना गार्ड तो ऊपर रखेंगे कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर से टूट फूट जाएंगे, ये बात भी है। कम्युनिटी, देखिए आपको एक बात समझनी है कि आपके अपने जो लोग हैं ना, जो सपोर्ट सिस्टम है, उस पर ध्यान देना चाहिए आपने, ठीक है। आप अकेले नहीं हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके आसपास बहुत सारे सपोर्टिव सोल्स हैं जो आपके साथ हैं, तो उनको रिस्पेक्ट करो, उनका साथ दो और आगे बढ़ो। ये आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते हैं तो भी आप खुश रहिए, ठीक है। और मैजिशियन एंड द मिरर, तो आप मैनिफेस्टर हो, आपके अंदर बैलेंसिंग एनर्जी है, फायर वाटर एक्शन प्लस इंट्यूशन, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इस सिचुएशन को अपनी एनर्जी से शिफ्ट करा सकते हो, मतलब आप जिस तरह से चाहो अपने हिसाब से इस सिचुएशन को मोड़ सकते हो। किसी किसी के लिए ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पर है। ये आपके लिए एक रिमाइंडर है कि आपके पास पावर है, आप पावरफुल हो, आप चाहो तो रिश्ता आगे बढ़े, आप चाहो तो रिश्ता टूट जाए। इतना ध्यान में ज़रूर रखिएगा, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है एरीज, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। ये कार्ड आपको एकदम ग्राउंडेड और प्रोटेक्टेड रखता है, ठीक है। ये एनर्जी जो है वो बता रही है कि आप ग्राउंडेड हो, बिल्कुल आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, ये बात है। आप सेफ हो, ये बात को ये दर्शाती है एनर्जी, ठीक है। और आर्कएंजल माइकल आपके रूट चक्रा को सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई भी निगेटिव या डिसीटफुल एनर्जी जो रहेगी, मतलब धोखाधड़ी की और कुछ नकारात्मक एनर्जी रहेगी, तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, ठीक है। ये बात है यहाँ पर। आप अपना सेंटर स्ट्रांग रखो, आप अपने ऊपर फोकस करो, चाहे कोई अच्छा बिहेव करे, चाहे कुछ छुपाए, कुछ करे, आप अपने जगह पे फोकस रहो, ठीक है। ओवरऑल ऐसा रहेगा यहाँ पर कि आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है और अपने आप को प्रोटेक्शन देना है पॉजिटिवली। आप प्रोटेक्टेड हो, आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप जो महाशक्ति में बिलीव करते हो, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, नेम चैंटिंग करना शुरू करो उनका, ठीक है, वो सही रहेगा। आपके पर्सन के अंदर अभी भी ड्यूअल एनर्जी है, एक तरफ आपसे रोमांस की क्रेविंग और दूसरी तरफ ईगो, हॉस्टिलिटी और कुछ छुपा हुआ कुछ है, ठीक है, ये बात है। आप अपनी एनर्जी बैलेंस करके सिचुएशन को नेचुरल तरीके से, सिचुएशन को न्यूट्रल रख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। आपने इग्नोर किया, साइलेंस दिया, उसके अंदर ट्रिगर हो सकता है, ये बात रहेगी। आप अभी अपना फोकस कम्युनिटी और सपोर्टिव लोग प्लस अपनी स्टेबिलिटी पर रखो आप, तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलो अभी हम आपके लिए थोड़ा और गाइडेंस देख लेते हैं। डिलाइट, आप डिलाइटफुल एनर्जी में रहिए, खुश रहिए, हैप्पीनेस ही आपका एक पर्पस होना चाहिए अभी, कि मुझे हर हाल में खुश रहना है। थोड़ा फ्लेक्सिबल बनी रहिएगा, सब कुछ ठीक होने वाला है। ट्रस्ट कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। अपने आप पर भरोसा कीजिए, यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए, ठीक है। वक्त, कुछ चीज़ें ना वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती है, तो कुछ चीज़ों को हमें सोच समझ कर ठीक करना पड़ता है। तो दोनों हालातों में हमें हमारा दिमाग और दिल शांत रखना पड़ता है, तो इस बात को ज़रूर समझिएगा और फ्लेक्सिबल रहिए, रिजिड ना रहे, जिद्दी ना बने, ठीक है। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाइए अपने थॉट्स में, अपनी डे टू डे जो भी आप काम करते हो उसमें, है ना, वो भी सही रहेगा। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। तो करियर कैसा रहेगा? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। लवर्स, इन्हें सारे कार्ड्स और देखते हैं। लवर्स कार्ड आया है, थैंक यू एंजल्स। वाह, 2 ऑफ कप्स, मतलब पार्टनरशिप में आपका काम होने जा रहा है अभी, अच्छी बात है। चलो, द मून को आना ही है। और इसके बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो एनर्जीज बहुत अच्छा आई है। ये मून कार्ड क्यों आया है, मुझे इसके लिए मैं क्लैरिफायर ले लूँ क्या? चलो, मून एंजल प्लीज गाइड अस। ये मून कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस मून कार्ड। इतने 2 कार्ड्स, ओके, 2 ऐसे आए हैं, मून को क्लैरिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर भी एस ऑफ पेंटिकल है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि नया गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकता है विद दिस कार्ड, ठीक है। देखो कैसा गोल्डन कार्ड है ना ये, तो आपकी तरफ है ना कोई गोल्डन, बहुत ही ब्राइट अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हो, तो आपके करियर ग्रोथ का एक फ्रेश न्यू स्टेबल स्टार्ट बन सकती है वो अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हो सकता है प्रैक्टिकली कुछ बेनिफिट भी आएंगे आपको, फाइनेंशियल और प्लस रिकॉग्निशन, आपको नेटवर्किंग भी होगा आपका, मतलब लोगों के साथ जान पहचान होगी आपकी, नए लोग मिलेंगे, आपका फेस जो है एक नई आइडेंटिटी के साथ बाहर आएगा, ये भी हो सकता है। लोग आपको नए आइडेंटिटी के साथ देखेंगे, ठीक है।
और हो सकता है प्रैक्टिकल बेनिफिट्स यानी पैसा भी मिले आपको, आप पहले ना भी कर दो तो भी बाद में वो लोग दे ही देंगे आपको, ये बात यहाँ है। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी या अबंडेंस के प्रोस्पेक्टस यहाँ पर है, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए जिस माहौल में आप हो ना अभी, तो हो सकता है कहीं पर अगर आप नया जॉब ज्वाइन कर रहे हो, नई जगह जा रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, तो वहाँ से सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और ये स्टेप आपको एक सिक्योर फाउंडेशन बिल्ड करने में हेल्प ज़रूर करेंगे। जो भी आपका हॉबी से रिलेटेड हो सकता है, किसी को डांस वर्कशॉप का है, किसी को सिंगिंग का है, किसी को और किसी चीज़ का सेमिनार का है, तो किसी को कोई बिजनेस रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, या फिर आप सॉफ्टवेयर में तो वैसे हो जाए, कुछ तो एक नया और आपके पसंदीदा काम आपके सामने आ सकता है। ठीक है, ये टाइमलाइन को मिस मत करना, समझना, सोचना, दिमाग को शांत रखना, बाकी चीज़ें बाद में, पहले करियर। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो आप अपनी इंडिविजुअलिटी, इंडिपेंडेंस के साथ शाइन करोगे। ठीक है, आपकी सेल्फ वर्थ और रिस्पेक्ट बढ़ेगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप ये काम कर सकते हो और लोग आपको एडमायर करेंगे, कॉन्फिडेंट, ग्रेसफुल और सक्सेसफुल पर्सन के तरह आपको देखेंगे। यहाँ पर जो 9 ऑफ पेंटिकल्स इन बॉटम ऑफ द डेक है उसकी एनर्जी। अब यहाँ पर ऐसा है, आगे चलते हैं, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है, तो आपके लिए आपके जो बॉस रहेंगे या फिर जहाँ पर आप काम करने जा रहे हो, जिन लोगों से आपको प्रोजेक्ट मिलना है, वो लोग रहेंगे कंपनी वाले। ठीक है, जो भी है वो सामने वाले पर्सन, जो अथॉरिटी वाले पर्सन है, आपके लिए उनके मन में क्लैरिटी और रिस्पेक्ट है, और वो रहे वैसा ही, है ना, टचवुड। तो यहाँ पर है ना, वो आपको एक नो नॉनसेंस इंटेलिजेंट प्रोफेशनल पर्सन के रूप में देखते हैं, मतलब कोई नॉनसेंस नहीं है, आप बिल्कुल सेंसिबल पर्सन हो और बहुत प्रोफेशनल हो, ये देखते हैं, आपके हुनर को देखते हैं, आपका अच्छा मन भी देखते हैं कि इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, ये सिर्फ अपने हिसाब से रहा है और अपने आप से काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि इसका कोई बहुत बड़ा स्वार्थ है, बस काम करेंगे तो उसके बदले में कोई भी पैसा तो चाहेगा, वो सिंपल सी बात है, उसके अलावा कुछ नहीं। वो रहता है ना बहुत हाजी हाजी करना, किसी की मीठी मीठी बातें करना, वो चीज़ें आप में नहीं है, ये वो समझ रहे हैं। ठीक है, आपको लाइटली नहीं लेना है, उन्होंने ये बात वो समझ रहे हैं। द हैंग्ड मैन थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन मोड में है वो फिलहाल, आपके अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं, जो भी आपके बॉसेस हैं, न्यू बॉसेस है, या नई जगह पे आपने ज्वाइन किया तो आपके सीनियर्स है, या फिर कोई और बिजनेस वाले, है ना, कंपनी वाले, कभी एक्शन लेने से पहले रुक कर इवेल्युएट करेंगे, ये भी बात है, मतलब कोई भी एक्शन लेने से पहले वो थोड़ा सा सोचेंगे ज़रूर। और द लवर्स प्लस 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप एनर्जी फील करते हैं वो। ठीक है, और मतलब ये स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल हो भी सकती है, लेकिन कनेक्शन दिल से है। ठीक है, जैसे कि आप अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आप और मतलब जहाँ भी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए कर रहे हो, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप की एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है, और वो जो सामने वाले पर्सन है वो भी आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप करना चाहते हैं। आपका ऑरा, आपका रहन सहन, आपका कॉन्फिडेंस, है ना, आपका स्किल, ये सब कुछ देखने के बाद उसको ऐसा लगता है कि इसको मैंने ये डिपार्टमेंट दे देना चाहिए, तो ऐसे उसके दिमाग में बातें भी आगे चलकर आ सकती हैं। ठीक है, आप दोनों मतलब इस बिज़नेस को आगे ले जा सकते हो। अब यहाँ पर मून की भी एनर्जी है, तो एस ऑफ पेंटिकल्स प्लस एस ऑफ सॉर्ड्स, ये जो दोनों कार्ड इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो उसके मन में कुछ हिडन कन्फ्यूजन है, वो आपके मतलब जो आपके बॉसेस हैं उनके मन में एक हिडन कन्फ्यूजन भी हो सकता है। ठीक है, वो आपके इंटेंशंस और अपने फीलिंग्स को लेकर क्लियर नहीं है अभी, कि वो मतलब वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। उसको लग रहा है कि ये ऐसा तो नहीं है ना कि इसका कोई बहुत बड़ा इशू, इसका कोई दूसरा चीज़ हो इसके मन में और मेरी फ्री में हेल्प कर रही है रहा है, तो ऐसा उसके दिमाग में आ सकता है। लेकिन ये मून कार्ड के साथ, लेकिन एस ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब यहाँ पर ये भी हो रहा है कि अभी अभी उसके दिमाग में क्लैरिटी आ रही है कि आपके साथ एक नया और सच्चा फेथफुल कोलैबोरेशन हो सकता है, फ्रूटफुल भी रहेगा वो कोलैबोरेशन, ये भी उसको लग रहा है। आपके साथ कोलैब करने से पहले उसके मन में एक चीज़ आई कि ये क्या है, सही रहेगा या गलत रहेगा, लेकिन उसको क्लैरिटी भी मिली है, अभी अभी क्लैरिटी मिली है उसको। शायद हो सकता है कि आपके जो बॉसेस हैं, जो भी कंपनी वाले हैं, जो भी जॉब वाले हैं, उन्होंने किसी और जगह से आपके पहले वाले जॉब के एचआर को कॉल करके पूछा हो, या किसी पहचान वाले को पूछा हो जो आपको जानते हैं, आपके घर भर आकर गए हैं, तो वो सब समझ रहे हैं, मतलब आपको जानते हैं, ऐसे किसी से उन्होंने अप्रोच किया है, उस पर्सन ने कहा है कि ये चीज़ें इस तरह की हैं, आप इस तरह से ना सोचें। ठीक है, तो इस वजह से भी उनके ना सोच में बदलाव आए हैं।
तो देखिए वो कैसा है ना, जो भी आप काम कर रहे थे उनके ऑफिस में बोलो या उनके कोई प्रोजेक्ट पर अगर आप कुछ बात कर रहे थे, बता रहे थे, तो रिस्पेक्ट आया है उनके मन में कि ये पर्सन प्रोफेशनल और ग्रेसफुल है। ठीक है, थोड़ा सा पॉज और सोच में थोड़ा सा, मैं इसे क्या मैं इसके साथ कोई कोलैबोरेशन कर सकती हूँ, ऐसा उसके दिमाग में आएगा। जो भी आपका कंपनी वाले हैं, इसको मैं जॉब दे दूँ तो मेरे कंपनी का ये एसेट बनेगा या बनेगी या लाइबिलिटी, ये भी वो सोचेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती ही है। इमोशनल पुल मतलब अब ऐसा है कि एक इंसान को है ना, किसी को देखकर इमोशंस जाग जाते हैं कि यार ये बहुत ही अच्छी बंदी है, बहुत ही अच्छा बंदा है, इस तरह से, तो वो भी रहेगा। ठीक है, आपके साथ है ना पार्टनरशिप एकदम नेचुरल लगती है उसको, मतलब ऐसा नहीं कि आप में कोई गुरूर है या कुछ है, तो ये भी बात बहुत हाईलाइट करेगी यहाँ पर। हिडन मतलब यहाँ पर एक चीज़ और हिडन फीलिंग टाइप की है कि उनको ऐसा लगता है कि ओपनली कुछ बात नहीं कर पा रहे हैं वो, और हो सकता है कि ये डील फाइनल अच्छी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है करियर वाइज आपके तरफ अबंडेंस पर और प्लस रिकॉग्निशन का रास्ता खोलता है ये टाइम, जो आने वाला टाइम है। ठीक है, आपको रिस्पेक्ट, पार्टनरशिप की एनर्जी भी है यहाँ पर, और आपके लिए सामने वाले के मन में रिस्पेक्ट रहेगा, पार्टनरशिप के लिए वो आगे बढ़ सकते हैं, ये भी बात है। एडमायरेशन ये भी रहेगा यहाँ पर। ठीक है, पर्सनली आपको एडमायर करते हैं और प्रोफेशनल रिस्पेक्ट भी है। ठीक है, तो पॉजिटिवली ये रहेगा कि हो सकता है आने वाले टाइम में आपको एक बहुत बड़ी पोजीशन मिल जाए उस कंपनी में, अभी जो टेम्पररी बेसिस पे लग रहा है आपको। ठीक है, चलो गाइडेंस देख लेते हैं। ओपनिंग टू लव, इसका मतलब ये है कि अब एक नई शुरुआत हो रही है और वहाँ पर प्रोफेशनलिज्म कम और दिल से बातें ज़्यादा जानी जाती है। ऐसी किसी कंपनी को आप अप्रोच कर रहे हो, ऐसे लोगों के साथ काम करने जा रहे हो। एक्सेप्टिंग व्हाट इज़, तो जो जिस तरह से है उस तरह से एक्सेप्ट करना है, ये एक बात रहेगी। मतलब सामने वाले लोग हैं ना, आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, आपकी सारी शर्तें उनको मंजूर रहेगी। पता है इस तरह से रहता है सब कुछ, जब वक्त बदलता है सब कुछ बदलता है। इसलिए पॉजिटिव सोचो, सेल्फ लव में रहो, अपने ऊपर फोकस करो। तो ये एनर्जी आप ही के लिए आई है यहाँ पर। लिसनिंग विथ योर हार्ट, दिल से सुनिए कुछ बातों को, ये आपके लिए है, पर आपके करियर वाइज और आपके जॉब बिजनेस और बॉसेस वाइज देखा जाए तो वो आपको दिल से एडमायर कर रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये कितना इंटरेस्टेड है इस काम में, ये चीज़ें हैं। प्रोसीडिंग सॉफ्टली, धीरे धीरे आगे बढ़ना है आपने, पॉजिटिव सोचकर। ठीक है, एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। आपके ड्रीम्स को आप अननोइंगली मैनिफेस्ट कर रहे हो अभी इस टाइम, ये रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।